गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण। मतलब क्या कि हम लोग धातु और अधातु दोनों के बारे में स्टडी कर चुके कि इनका भौतिक गुण क्या है, धातु का भौतिक गुण क्या है, धातु का रासायनिक गुण क्या है, अधातु का भौतिक गुण क्या है और अधातु का रासायनिक गुण क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग स्टडी कर चुके। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि मान लो आपके पास कोई धातु है और आपने क्या किया, इस धातु को खुला छोड़ दिया। इस धातु को आपने खुला छोड़ दिया और हुआ क्या कि जब आपने खुला छोड़ दिया तो ये मान लेते कि ये लोहा है, ये लोहा का टुकड़ा है। जब आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या हुआ कि बाहर के ऑक्सीजन से, बाहर का जो जलवाष्प था, बाहर में जो CO2 था, बाहर में जो SO2 था, इन सभी से अभिक्रिया करके हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बाहर में ये लोहा का कोई रॉड है, लोहा एक धातु है, उसका कोई रॉड है और बगल में ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, ऑक्सीजन जलवाष्प मतलब नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर का डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह। इन सभी से जब वो रिएक्शन करता है तो उस लोहा के ऊपर में एक नया परत बन जाता है, एक नया परत बन जाता है जो समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। जैसे लोहा का रॉड आपने रख दिया बाहर तो उस पर एक परत बैठ गया, परत बन गया और समय के साथ वो परत टूट करके अलग हो जाता है। फिर लोहे का नया परत बनता है, फिर वो टूट करके अलग होता है, फिर नया परत बनेगा, फिर वो टूट के अलग होगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो लोहा है उस पूरा का पूरा लोहा धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाता है, उसका लोहा क्षय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो उसमें जो है एक प्रकार की बर्बादी लग जाती है और वो क्षय हो जाता है, उनका वो ख़त्म हो जाता है। ये जो धातु के सतह पर एक नए परत का बनना और उस परत के कारण धीरे धीरे धातु का क्षय होना, इस प्रक्रिया का एक नाम है जिसका नाम है संक्षारण। इसको बोलते हैं कोरोजन। आपने क्या बोला कि जब किसी धातु को खुले बाहर में, खुले हवा में या प्रकृति में हम लोग जहाँ पे ऑक्सीजन हो, जलवाष्प हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में जब आप उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस धातु का जो परत है, जो लेयर है, वो लेयर बाय लेयर वो बर्बाद होने लगता है और इसी प्रोसेस का क्या नाम है, संक्षारण। ओके, नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे आज कि संक्षारण क्या है। ठीक, तो आपने क्या बोला, संक्षारण क्या है? तो सबसे पहली बात कि एक संक्षारण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण क्या है? वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा, संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रिया। ये जो संक्षारण है, इस संक्षारण की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। पहला कि संक्षारण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, दूसरा संक्षारण ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रिया है, तीसरा जो संक्षारण है वो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। विनाशकारी प्रक्रिया का मतलब अवक्षेपित प्रक्रिया है जिसमें कि धातु का बर्बादी होता है, धीरे धीरे धातु का क्षय होता है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या है। तो आपने क्या बोला, किसी भी धातु का नमी की उपस्थिति में, जलवाष्प की उपस्थिति में उसका परत दर परत क्षय होना या बर्बाद होना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। कंप्लीट। इसका मतलब है कि संक्षारण उसी का होता है जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पाता है या जलवाष्प से अभिक्रिया कर पाता है। अच्छा, वैसा धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है तो उसका संक्षारण, जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी, इन सभी धातु का क्षय नहीं होता है, बहुत कम, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये जो सभी के सभी धातु हैं ये अभिक्रिया नहीं करता है, किससे, ऑक्सीजन या जलवाष्प के साथ उसकी अभिक्रिया नहीं होती है। तो हम लोग को ये समझना है सबसे पहले कि संक्षारण है क्या। अब दूसरा, संक्षारण के लिए कुछ आवश्यक शर्त है। संक्षारण के लिए कुछ आवश्यक शर्त है। अब शर्त क्या क्या है, तो आप हेडिंग देंगे संक्षारण के लिए शर्त। इसका सबसे पहला कंडीशन, शर्त मतलब कंडीशन, इसका सबसे पहला कंडीशन है कि अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए। अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, अभिक्रियाशील धातु की
उपस्थिति, मतलब धातु कैसा होना चाहिए, अभिक्रियाशील। अब अभिक्रियाशील कौन धातु होता है, तो आपको बताए थे सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सक्रिय धातु, जो हाइड्रोजन के नीचे होता है उसको बोलते हैं बहुत कम सक्रिय। ऐसा नहीं कि वो निष्क्रिय है, नहीं, वो भी सक्रिय है लेकिन वो ऊपर की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए उसको बोलेंगे कम सक्रिय। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा है जलवाष्प की उपस्थिति होनी चाहिए, जलवाष्प की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या बोले सबसे पहले कि संक्षारण के लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है, सबसे पहला शर्त है कि अभिक्रियाशील धातु उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धातु अक्रिय धातु है जो किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर सकता है तो उसका संक्षारण नहीं होता। दूसरा, ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा, जलवाष्प भी होना चाहिए। ये दोनों एक साथ होना चाहिए, तभी अभिक्रियाशील धातु जो कि कोई भी धातु है उसका संक्षारण संभव हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन है, किस चीज़ के लिए, ये है संक्षारण के लिए तीन कंडीशन होना अनिवार्य है। ओके, तो अब हमें ये पढ़ना है, मान लीजिए आपके यहाँ आपके पास कोई धातु है और उस धातु का क्षय होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ठीक नहीं है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि दिन ब दिन हमारे यहाँ जो धातु हैं, अगर आपके पास लोहे की साइकिल है, साइकिल आप बाहर खड़े कर दिए, बारिश हो रही है, साइकिल में जंग लग गया, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी उसका वो ख़त्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए या उस पर और पानी डालना चाहिए, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो हम लोगों का संक्षारण पढ़ने का मेन मकसद है कि हमारी प्रकृति में जो धातु उपलब्ध हैं, अगर उस धातु का संक्षारण होता है तो उसको रोका जाए, अगर उस धातु का संक्षारण होता है तो उसको रोका जाए। तो हम लोगों के पास मेन जो आइडिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई धातु है, अगर उसका कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। ओके, तो सबसे अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है, ये उपाय हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस उपाय में आप देखेंगे जब आप साइकिल खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं नई चीज़ जो धातु का बना हुआ है, आप गौर करना उस पर किसी न किसी रंग का पेंट किया हुआ रहता है, आप गौर करिए, रहता है जी। तो ये जो सबसे पहली बात है कि संक्षारण को रोकने का सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय ये है कि वो जो धातु है उस पर आप किसी न किसी चीज़ का पेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, पेंट करके संक्षारण को रोकने का उपाय, सबसे पहला उपाय है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, उस पर पेंट कर दीजिए, किसी भी रंग का आप पेंट कर दीजिए। क्या होगा, उस जैसे कि आपने मार्कर लोहे का बना हुआ है, ऊपर से पेंट कर दिया, तो ये पेंट क्या करेगा कि ये पेंट जो है अंदर जो लोहा है उसको बाहर के ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट कर देगा, उसका जो संपर्क है उसको तोड़ देगा, जिस वजह से उसका संक्षारण रुक जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपके पास पेंट नहीं है तो कम से कम ग्रीस या वार्निश, ये दोनों एक प्रकार का लेप है। ग्रीस तो आप समझते हैं आप, ग्रीस या वार्निश का लेप लगा दीजिए। वार्निश जैसे वैसलीन होता है उसी प्रकार का ये वार्निश है, इसका क्या कीजिए, लेप लगा दीजिए, लेप लगा दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पेंट नहीं है आपके घर में, अगर ग्रीस है या फिर वैसलीन जैसा कोई पदार्थ है, तो आप उस पर क्या करिए, लेप चढ़ा दीजिए, उससे क्या होगा, संक्षारण को कम किया जा सकता है। तीसरा प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई धातु है, उसको अगर संक्षारण से रोकना है तो आप उस पर किसी दूसरे धातु का पेंट कर दीजिए। समझिएगा, जैसे आपके पास लोहा है, उसको संक्षारण से रोकना है तो आप उस पर क्या करिए, एनोड का पेंट कर दीजिए। एनोड का मतलब होता है एल्यूमिनियम। आप क्या कीजिए, उस धातु पर एल्यूमिनियम का पेंट कर दीजिए, लेप चढ़ा दीजिए, और इस प्रोसेस को पेंट कर दीजिए। इस प्रोसेस का नाम है एनोडीकरण, एनोडाइजेशन। समझिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनोडाइजेशन का मतलब होता है एनोडीकरण, इसका नाम क्या होता है, एनोडीकरण।
इसका नाम क्या है? एनोडीकरण, मतलब एनोडाइजेशन। अब पूछेगा आपसे कि एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण का मतलब होता है किसी भी धातु के ऊपर एल्यूमिनियम का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया। ये लेप कैसे चढ़ाते हैं? ये ऐसे चढ़ा, देखिएगा, एल्यूमिनियम का लेप चढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, एल्यूमिनियम को एक बर्तन में पिघला लीजिए, पिघला लिए, मान लीजिए लोहा है, उसमें डुबा के निकाल लीजिए, उस पर एक लेप आ गया। यही लेप है क्या? इसी प्रोसेस का क्या नाम है? एनोडाइजेशन। मतलब एनोड का मतलब एल्यूमिनियम का पेंट कर दीजिए, करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या है? एनोडाइजेशन। तीसरा, चौथा, अगर आपके पास एल्यूमिनियम नहीं है तो आप जस्ता का पेंट कर दीजिए, जस्ता का पेंट कर दीजिए, जस्ता का लेयर चढ़ा दीजिए, पेंट कर दीजिए। पेंट कर दीजिए का मतलब हुआ उसके ऊपर लेयर चढ़ा दीजिए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। और इसी का एक नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन है किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते का लेयर चढ़ाना, मतलब लेप चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है? जस्तीकरण। और उसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ये चौथा प्रोसेस क्या है कि आप क्या कीजिए, उसको गैल्वेनाइज कर दीजिए, मतलब उस पर जस्ता का एक दूसरा लेयर चढ़ा दीजिए। तो ये हो गया आपका जस्तीकरण। सबसे पहला पेंट कर दीजिए, ग्रीस या वार्निश का लेप लगा दीजिए, अगर ये नहीं है तो एल्यूमिनियम का पेंट कर दीजिए, अगर ये नहीं है तो जस्ता का पेंट कर दीजिए। ओके, अगर ये सभी कुछ भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, उसका मिश्र धातु बना दीजिए। क्या कीजिए? उसका मिश्र धातु बना दीजिए। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बना दीजिए। क्या कीजिए? उसका मिश्र धातु बना दीजिए। अगर किसी कोई धातु है उसको संक्षारण से बचाना है तो आप सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? क्या कीजिए? उसका मिश्र धातु बना दीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु क्या होता है। क्या करिए? मिश्र धातु मतलब क्या? संक्षारण को रोकने का कुछ इंपॉर्टेंट उपाय है, जैसे पेंट कर सकते हैं आप ग्रीस या वार्निश का लेप चढ़ा सकते हैं, आप एल्यूमिनियम का पेंट करके मतलब एनोडाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। एक कॉपर का भी पेंट चढ़ता है, क्योंकि कॉपर भी क्या है? कॉपर भी जो है वो एक निष्क्रिय मतलब बहुत कम सक्रिय धातु है, तो उसका भी अगर आप पेंट चढ़ा दोगे तो वो भी संक्षारण से रोक सकता है। अगर ये सभी कुछ नहीं है, अब मान लीजिए आपके पास धातु है, इसमें से कोई प्रोसेस नहीं है, तो कम से कम आप उस धातु को ढक के रखिए। कम से कम एक छठा प्रोसेस जो ये मैनुअल प्रोसेस है, तो क्या करेंगे? अगर ढक के रखिए। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल खरीदा, अगर उसको बारिश में भीगेगा तो ज़्यादा संक्षारित होगा, तो आप क्या करते हैं? ढक देते हैं। आपने फोर व्हीलर लिया, अगर बाहर में धूप है या बारिश है तो आप उसको ढक देते हैं। क्यों? ताकि उसका संक्षारण को कम किया जा सके। तो आपने क्या बोला? या तो पेंट करिए, या तो ग्रीस लगाइए, या तो एल्यूमिनियम एनोडाइज करिए, या तो आप गैल्वेनाइज करिए, या तो उसका मिश्र धातु बनाइए, या तो आप उसको ढक के रखिए। तो इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस है क्या? मिश्र धातु बनाना। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? मिश्र धातु बनाना। अब हम लोग ये समझेंगे कि मिश्र धातु कैसे बनता है, और मिश्र धातु बनाने से क्या फायदा होता है, और मिश्र धातु कौन कौन से हैं। ओके, तो अगला स्टार आप दीजिए, मिश्र धातु। अगला हेडिंग है आपका मिश्र धातु, इसको बोलते हैं हम लोग एलॉय। अगला हेडिंग है आपके पास मिश्र धातु, तो अगला हेडिंग आप देंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु को बोलते हैं एलॉय। क्या बोलेंगे आप? एलॉय। एलॉय मतलब क्या हो गया? मिश्र धातु। मिश्र मतलब हो गया दो चार चीज को मिलाना, लेकिन दो चार चीज किसको मिलाना? धातु के साथ मिलाना। ये मत समझिए धातु को मिलाना, दो चार चीज को मिलाना किसके साथ मिलाना? धातु के साथ मिलाना। अर्थात ये कहा गया मिश्र धातु कैसे बनता है वो देखिए, या तो दो धातु, या धातु प्लस अधातु। अगर इस प्रकार का मिश्रण है उसी को बोलते हैं मिश्र धातु। अर्थात दो धातु, या एक धातु एक अधातु, या दो से अधिक धातु, या कुछ धातु कुछ अधातु को अगर आप मिलाते हैं तब जो एक मिश्रण तैयार होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसी नए पदार्थ का नाम है मिश्र धातु। क्या बोले? या तो दो या दो से अधिक धातु, या कुछ धातु और कुछ अधातु। सिर्फ अधातु नहीं, क्या? या तो सिर्फ धातु को आपस में लाइए, 5 धातु, 2 धातु, 3 धातु, 4 धातु ऐसा, या
कुछ धातु हो जाए कुछ अधातु हो जाए, बढ़िया बात है। अगर आप मिलाते हैं तब जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। उसी नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अगला स्टार आप पढ़ेंगे, मिश्र धातु जब बनता है तो उसमें कुछ गुण पाया जाता है। मिश्र धातु के गुण, मिश्र धातु जब बनता है तो उसमें कुछ गुण पाया जाता है। अब गुण क्या है जरा वो देखिए। यदि आपने दो या दो से अधिक धातु को या कुछ धातु कुछ अधातु को अगर आप मिला देते हैं तो उस नए पदार्थ में कुछ गुण आता है। सबसे पहला गुण आता है कि उसकी कठोरता बढ़ जाती है। सबसे पहला गुण मिश्र धातु का सबसे पहला गुण, वो जैसे आपने क्या किया, लोहा निकेल को मिला दिया तो नया जो मिश्रण बना वो मिश्रण लोहा से भी अधिक कठोर होगा और निकेल से भी अधिक कठोर होगा। मतलब यदि आप मिश्र धातु बनाते हैं तो वो मिश्र धातु अपने अवयवी तत्वों से अधिक कठोर हो जाता है। मतलब नंबर 1 पहला गुण है उसकी कठोरता, उसकी कठोरता बढ़ जाती कि घट जाती? बढ़ जाती है। क्या बोले? उसकी कठोरता बढ़ जाती है। दूसरा, मान लीजिए कि ये मार्कर बहुत कठोर हो गया, आप इसको खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। मतलब दूसरा बताइए तो तन्यता, तन्यता कम की अधिक? कम हो जाती है दोस्त, तन्यता कम हो जाती है। तीसरा, अच्छा बताइए अगर ये बहुत कठोर हो गया, बहुत कठोर हो गया, क्या पीट पीट के इसको प्लेट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, बहुत कठोर हो गया। इसका मतलब आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता क्या हो रहा है? कम हो जाती है। आघात वर्ध्यता क्या होता है? कम हो जाती है। कंप्लीट। और जो चौथा सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि अगर उसका कठोरता बढ़ जाता है तो होता क्या है कि सबसे पहली बात, जैसे लोहा में आपने कार्बन मिला दिया तो लोहा के लिए कार्बन क्या हो गया? अशुद्धि। अगर आप एक धातु में दूसरा धातु या दूसरा अधातु मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु बनता है उसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो अवयवी तत्वों से कम हो जाता है। उसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो अवयवी तत्वों से कम हो जाता है। चौथा है कि मिश्र धातु का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक अवयवी तत्वों से, अवयवी तत्वों से, अवयवी तत्वों से कम हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक क्या बोले? अवयवी तत्वों से कम हो जाता है। क्या कहना है? मिश्र धातु में कुछ गुण होता है। पहला गुण है उसकी कठोरता बढ़ जाती है। दूसरा गुण है तन्यता कम हो जाती है। तीसरा गुण है आघात वर्ध्यता कम हो जाती है। चौथा गुण है गलनांक और क्वथनांक जो है वो अवयवी तत्वों की तुलना में कम हो जाती है। तो ये आपने क्या पढ़ा? मिश्र धातु के गुण। ओके, लिख लिए। नेक्स्ट, अगला हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, चाहे आप 10th दे रहे हों या कोई भी कंपटीशन दे रहे हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु। कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु। हम लोग अभी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु की चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु की चर्चा करेंगे। जरा सा आप देखिए इसको, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु की आप चर्चा करेंगे। सबसे पहला मिश्र धातु है पीतल। पीतल आप सुने होंगे। इस पीतल को बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है पीतल या ब्रास। हम इसको कुछ ट्रिक पे समझाएंगे, आप उसे याद रखना। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रास। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। क्या बोले? ट्रिक क्या है इसका? पिताजी। सभी को एक ट्रिक से हम समझाएंगे, कोशिश करते हैं समझाने का, आपको याद रहेगा। पिताजी, ठीक। पिताजी का मतलब पीतल जो है वो ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। बताइए पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। मतलब किसका किसका बना होगा? इसमें होगा कॉपर होगा, जिंक का मतलब Zn। कॉपर और जिंक होगा किसमें? ब्रास में। बताइए ब्रास में, ब्रास जो पीतल जो मिश्र धातु है वो किसका किसका मिश्रण है? तो वो मिश्रण है कॉपर का और जिंक का, याद रहेगा। दूसरा है आपका कांसा। कांसा, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, कांसा को ही क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज।
कांसा का जो ट्रिक है वो इसी में छुपा हुआ है। देखिएगा, कांसा, कांसा जो है वो 2 वर्ड से बना है। क से हो गया कॉपर और सा से हो गया सौ एस एन एस एन एस एन, सौ मतलब एस एन एस एन का मतलब टीन। तो ये जो आपका कांसा है वो किसका मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का। बताइए, ये जो आपका कांसा है वो किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। क्या बोले? कांसा। पहला कौन है? पीतल। दूसरा क्या कौन है? कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा में ही ट्रिक है। क से कॉपर, सौ मतलब एस एन, सौ का मतलब एस से 100 होता है, एस एन मतलब टीन। तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। कौन? कांसा। कांसा मतलब ब्रॉन्ज। तीसरा देखेंगे आप, ये जो आपका कांसा है, एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसी कांसा को ही कुछ और भी बोलते हैं। ये जो आपका कांसा है, कांसा को ही आप यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, कांसा को ही हम लोग डच मेटल या इसी को ही बेल मेटल, बेल मतलब घंटी, बेल मेटल, इसी कांसा, घंटी किसका बनता है? कांसा का। तो कांसा का और नाम है डच मेटल कहिए, बेल मेटल। आपको पूछेगा कि डच मेटल जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो जिसका कांसा है, किसका? कॉपर और टीन का। बेल मेटल भी किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। उसके बाद तीसरा आपको पढ़ाए थे विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज ये पढ़ाए हुए हैं, केवल ये लिख देंगे। किसका था? किसका था? ये था शायद अगर आपको याद हो तो कॉपर का और सीसा का, या सीसा और टीन का। याद है आपको? सीसा और टीन का ये मिश्रण था, सीसा का और टीन का। तो बताइए, विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसका मिश्र धातु है? विद्युत फ्यूज जो है वो किसका मिश्र धातु है? वो है सीसा और टीन का। ये आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, इसीलिए केवल हम यहाँ पे लिख दिए। कंप्लीट। अगला चलिए, अगला आपको जानना है स्टील। अगला है, चौथा है आपके पास स्टील। स्टील जो है ये लोहा और कार्बन का, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। किसका है? लोहा और कार्बन का। स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? वो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। आप इसे ट्रिक याद रखेंगे, स्टील काला है, का से कार्बन, लौ से लोहा। स्टील कैसा है? काला है। स्टील कैसा है? इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, स्टील काला है, काला है। स्टील कैसा है? काला है। मतलब स्टील जो है का से हो गया कार्बन और लौ से हो गया लोहा। तो स्टील किसका मिश्रण है? मिश्र धातु है, तो कार्बन और लोहा का। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, पांचवा क्या पढ़ रहे हैं आप? स्टेनलेस स्टील। इसका ट्रिक समझिए। स्टेनलेस स्टील, इसी स्टेनलेस स्टील का बर्तन बनता है, ब्लेड बनता है, टरबाइन का ब्लेड बनता है। स्टेनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे ट्रिक पर याद रखिए कि मेरे कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील का बर्तन मिलता है। मेरे कॉलोनी में, क्या बोल रहे हैं, इसका ट्रिक क्या बनाए कि मेरे कॉलोनी में, कॉलोनी में, ये ट्रिक है इसका। मेरे कॉलोनी में, मेरे कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील का बर्तन मिलता है। ये ट्रिक है, बर्तन मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मेरे कॉलोनी में। क से हो गया कॉपर, लो से हो गया लोहा और नी से हो गया निकेल। मेरे कॉलोनी में किसका बर्तन मिलता है? स्टेनलेस स्टील का बर्तन मिलता है। तो किसका हो गया? कॉपर, लोहा और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्रण है? तो वो मिश्र धातु है, तो वो है कॉपर, लोहा और निकेल का मिश्र धातु है। ये हो गया कॉपर, लोहा और निकेल का मिश्र धातु है, पांचवा। अब चलिए आप छठा पे। छठा है आपके पास सोल्डर। ये सोल्डर को ही बोलते हैं टांका, इसी को ही बोलते हैं रांगा। सोल्डर, ये सुनिए, आपकी जैसे रेडियो का तार छूट गया, टीवी का, उसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो सोल्डिंग करते समय जो मटेरियल होता है उसी को बोलते हैं सोल्डर, मतलब जोड़ने वाला, टांका लगाने वाला, उसको रंग करने वाला, मतलब जोड़ने वाला जो मटेरियल है सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो देखेंगे, इस पर एक ट्रिक याद रखेंगे। मान लीजिए सोल्जर, सोल्डर से एक वर्ड बनाइए सोल्जर। सोल्जर मतलब आर्मी,
सोल्जर मतलब आर्मी। कोई आर्मी रोड पे जा रहा था तो लोग जो है उसको सैल्यूट मारा और उसको देख के सीटी बजाया। सोल्जर को देख के लोग क्या किया, सीटी बजाया, उसके सम्मान में सीटी बजाया, उसका स्वागत किया। तो आपने क्या एक ट्रिक बनाया कि सोल्जर को देखकर लोगों ने क्या किया, सीटी बजाया। आपने क्या किया देखेंगे आप, आपने जब सोल्जर को देखा, आर्मी को देखा, सोल्जर को देखा तो आपने क्या किया, आपने सीटी बजा दिया। यही सीटी में छुपा हुआ है। आपने जब सोल्जर को देखा तो आपने क्या किया, सीटी बजा दिया। अब सी क्या है और टी क्या है, ये सी क्या है और टी क्या है देखेंगे आप। सी मतलब कॉपर, CU कॉपर, और टी मतलब टीन, SN। तो बताइए ये जो आपका सोल्डर है वो किसका किसका मिश्र धातु है, सी से कॉपर और टी से टीन, कॉपर और टीन, ये किसका मिश्र धातु हो गया, ये हो गया कॉपर और टीन का मिश्र धातु। तो ये जो आपका सोल्डर है वो किसका मिश्र धातु है, वो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु। ओके, 6 के बाद सातवां आपने बोला सातवां है जर्मन सिल्वर। सिल्वर कहाँ से आया है, देखिए ना, सिल्वर चांदी कहाँ से आया है, जर्मन से। कौन गया, कोई ना कोई तो लाने गया होगा। आपका जो सिल्वर आया है वो कहाँ से आया है, जर्मनी से। तो कोई ना कोई लाने गया होगा। तो आप एक ट्रिक बनाओ कि ये जर्मन सिल्वर लाने कौन गया था। तो ये जो जर्मन सिल्वर है ये लाने गया था आपका कजिन। जर्मन सिल्वर कौन गया था लाने, आपका कजिन गया था, मतलब आपका फुफेरा चचेरा मसेरा भाई कोई गया था, उसको हम लोग कजिन बोलते हैं। तो जर्मन सिल्वर जर्मनी लाने कौन गया था, आपका कजिन गया था। तो क से हो गया कॉपर, जी से हो गया जिंक, और 9 से हो गया निकेल। तो बताइए कि आपका जो ये जर्मन सिल्वर है वो किसका किसका मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक और निकेल का। तो बताइए ये जो आपका जर्मन सिल्वर है वो किसका मिश्र धातु है, तो वो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। किसका हो गया, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु हो गया कौन, जर्मन सिल्वर। अगला होगा आठवां आपके पास एक मिश्र धातु है अगला, वो है आठवां है आपके पास नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक, ये किसका मिश्र धातु है, देखिए आप नाइक्रोम को जरा हम लोग इंग्लिश नाम से लिखते हैं, नाइक्रोम। N से हो गया निकेल, I से हो गया आयरन मतलब लोहा, आई से क्या हो गया, आयरन मतलब लोहा, Cr से हो गया क्रोमियम, और M से हो गया मैंगनीज। M से क्या हो गया, मैंगनीज। तो बताइए किसका किसका मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है निकेल का, आयरन का, क्रोमियम का और मैंगनीज का। ये 4 धातु का मिश्र धातु है कौन, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में कौन कौन होगा, निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। ओके, निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। अगला देखेंगे आप, 8 के बाद होगा आपका 9वां। आपके बाद हो गया 9वां में है गन मेटल। आपको बताए थे डच मेटल, बेल मेटल। तो उसी प्रकार अगला क्या है, गन मेटल। ये जो गन है, गन मतलब क्या होता है, बंदूक कहाँ रखता है लोग, बंदूक रखता है लोग जैकेट में। मान लीजिए आप जैकेट पहने उसमें छुपा लिए बंदूक, तो आपने बंदूक को कहाँ छुपा लिया, आपने बंदूक को छुपा लिया अपने जैकेट में। बंदूक को कहाँ छुपा लिया, बंदूक आपने कहाँ छुपा लिया, अपने जैकेट में। ये हो गया जौ से हो गया जिंक, क से हो गया कॉपर, ट से हो गया टीन। आप बताइए किसका इसका मिश्रण है, ये है जिंक, कॉपर और टीन का। तो गन मेटल जो होता है वो जिंक, कॉपर और टीन मतलब SN का मिश्र धातु होता है। कौन कौन, जिंक का, कॉपर का और टीन का मिश्र धातु होता है कौन, गन मेटल। ओके, जो 10वां है वो है रोल गोल्ड। ये जो रोल गोल्ड है रियल में ये गोल्ड होता नहीं है, ये एक प्रकार का गोल्ड का नकली रूप है। ये जो रोल गोल्ड है वो गोल्ड का नकली रूप है। क्या बोले, ये जो रोल गोल्ड है वो क्या है, नकली रूप है। तो रियल में जब लोग रोल गोल्ड को देखता है तो उसको सोना समझता है, और जिसके यहाँ सोना आ गया मतलब धन संपत्ति आ गया, समझिए उसके सर पे काल सवार हो गया। काल क्या बोले,
क्या 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 आ गया, काल आ गया। तो जिसके यहाँ रोल गोल्ड है या सोना चांदी है उसके यहाँ क्या है, काल है, मतलब उसके यहाँ धन संपत्ति है, काल है। तो आपने क्या बोला, उसके यहाँ क्या है, काल है। इसमें दो वर्ड है, एक हो गया आपका क से हो गया कॉपर और ल से हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये जो रोल गोल्ड है वो किसका मिश्र धातु है, वो है कॉपर और एल्यूमिनियम का। रियल में नाम है गोल्ड लेकिन उसमें गोल्ड नहीं है, वो किसका मिश्र धातु बनता है, वो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। आपके पास रोल गोल्ड जो है वो किसका मिश्र धातु है, वो है कॉपर का और एल्यूमिनियम का, कॉपर और एल्यूमिनियम का। रोल गोल्ड किसका मिश्रण है, कॉपर और एल्यूमिनियम का। अगला 11, 11 में आपके सामने है एक नया मिश्र धातु। 11 नंबर में आपके सामने है एक नया मिश्र धातु जिसका नाम है मैग्नीलियम। क्या नाम है, मैग्नीलियम। क्या नाम है, मैग्नीलियम। ये रियल में इसमें दो वर्ड है, एक है मैग्नीशियम और एक है एल्यूमिनियम। देखिए ना, इसी में छुपा हुआ है। मैग्नीलियम जो है इसमें दो वर्ड है, एक है मैग्नीशियम और एक है एल्यूमिनियम। तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो बताइए मैग्नीलियम जो है वो किसका मिश्र धातु है, वो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। और एक है 12वां जिसका नाम है ड्यूरेलिमिन, ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन। ये एक मिश्र धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है, इसका नाम क्या है, ड्यूरेलुमिन। तो ड्यूरेलुमिन ये मिश्र धातु है। आप देखेंगे इसमें कौन कौन धातु शामिल है। तो हम एक इस पे ट्रिक बनाए थे। ट्रिक ऐसा था कि आज कम मैगी बना, मैगी बना था आज हमारे मेस में, आज मैगी बना था, लेकिन मैगी क्या हुआ, कम बना। जिस वजह से बीच में छोड़ देते, जिस वजह से मन नहीं भरा। ये पूरा लाइन है जिसको हम बीच में छोड़ दिए हैं। आज जो है हमारे घर में, हमारे मेस में, किचन में मैगी कम बन गया था जिस वजह से मन नहीं भरा, जिस वजह से मन नहीं भरा। आ से हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क से हो गया कॉपर, मैगी से हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और मन से हो गया मैग्नीज, मन से क्या हो गया, मैग्नीज। तो ये जो आपका ड्यूरेलमिन है वो किसका मिश्र धातु है, ये है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। तो आपके पास जो ड्यूरेलमिन है वो रियल में किसका मिश्र धातु है, तो वो किसका है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का और मैग्नीज का। ओके। एक 13वां चीज आपको हम समझाना चाहते हैं। एक वर्ड होता है जिसका नाम है एमलगम, एमलगम। समझिएगा, एक वर्ड लिखे हैं जिसका नाम क्या दिए हैं, एमलगम। एक वर्ड लिखे हैं जिसका नाम हमने क्या दिया है, उसका नाम दिया हमने एमलगम। ये एमलगम क्या है, जरा ये देखिए। एमलगम का मतलब होता है कि किसी भी धातु के साथ, समझिएगा, किसी भी धातु के साथ अगर आप मरकरी मिला देते हैं, फिर समझिए, किसी भी धातु के साथ अगर आप मरकरी मिला देते हैं तब जो एक मिश्रण बनता है, तब जो एक मिश्र धातु बनता है, उसी का नाम है एमलगम। ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए। हमने क्या कहा, यदि आप किसी धातु या अधातु में यदि आप मरकरी मिला देते हैं, यदि आप उसमें क्या मिला दिए, मरकरी मिला देते हैं, तब जो एक नया मिश्रण आपके पास प्राप्त होता है उसी का नाम क्या है, एमलगम। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने 12-13 मिश्र धातु पढ़ा ये आपको पसंद आया होगा और शायद आप इसे अच्छे से एक सुंदर सा नोट्स तैयार करेंगे और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सभी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से आप किसी भी कंपटीशन में बैठो एक ना एक सवाल आपसे पूछ देता है, ठीक है। और अगर आप इतना जानते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे आप कंपटीशन में हो या 10th में हो या कहीं और, कहीं साइंस में अगर टक्कर हो रहा हो तो शायद आप पीछे नहीं हटोगे। थैंक यू।